हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं सबसे उपयोगी शब्द। जी हाँ, ये वो शब्द हैं जिनके बिना अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तो इन शब्दों को लेकर के आई हूँ, ढेर सारे शब्द बताऊंगी। ये शब्द, इनका इस्तेमाल, इनका उच्चारण, इनका मतलब, बहुत कुछ है क्लास में। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो पता तो चल ही गया होगा कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वो शब्द। बताऊंगी शब्द, उनका वाक्य, उन पे बेस्ड वाक्य, उनका मतलब, उनका उच्चारण और भी बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है ए, लेकिन पढ़ते हैं इसको अ। जी हाँ, इसका इस्तेमाल कैसा होता है, अ। कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं बताऊंगी आगे। मतलब इसका जान लीजिए, मतलब होता है एक। मतलब क्या होता है, मतलब होता है एक। इस्तेमाल देखिए, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। तो देखिए इस वाक्य को मैंने कैसे पढ़ा, आई हैव अ बुक, ए बुक नहीं बोला मैंने, है ना। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है बी। बी का मतलब होता है हो या होना। बी का मतलब होता है हो या होना। इस्तेमाल देखिए, इट कैन बी, यह हो सकता है। इट कैन बी, यह हो सकता है। ईच यानी कि प्रत्येक। ईच मतलब प्रत्येक। इस्तेमाल देखिए, आई वॉन्ट ईच पेन, मुझे प्रत्येक कलम चाहिए। आप शॉप पे गए हैं, आपने वहां पे पेन देखे यानी कि कलम देखा, आपको सारे पसंद आ गए, तो आप क्या बोलते हैं, मुझे सारे चाहिए, मुझे हर एक चाहिए। आई वॉन्ट ईच पेन। हर, हर का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए होगा, हमेशा याद रखिए। देखिए इस एफ का मतलब है फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा। फीमेल के लिए इस्तेमाल होने का मतलब है किसी भी महिला, किसी भी लड़की के लिए इस्तेमाल होगा। मतलब क्या होता है, मतलब होता है उसकी, उसका, उसे या उससे। इन चारों शब्दों के जगह पे हर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, कॉल हर, उसे बुलाओ, कॉल हर। जस्ट यानी कि अभी अभी। जस्ट मतलब अभी अभी। इस्तेमाल देखिए, आई जस्ट केम, मैं अभी अभी आया। आई जस्ट केम, मैं अभी अभी आया। आई जस्ट केम। मैनी, मैनी का मतलब होता है अनेक। MANY पढ़ते हैं इसको, मैनी मतलब होता है अनेक। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे मित्र हैं या मेरे अनेक मित्र हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं या मेरे अनेक मित्र हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। ओवर यानी कि ऊपर। ओवर मतलब ऊपर। इस्तेमाल देखिए, ही मस्ट बी ओवर 50, वह 50 से ऊपर का होना चाहिए। किसी आदमी को देख के गेस करते हैं ना हम लोग कि उसकी एज लगभग वह 50 के ऊपर होना चाहिए। ही मस्ट बी ओवर 50। टू, टू का दो मतलब होता है, एक होता है से, एक होता है तक। इस्तेमाल देखिए टू का, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। टॉक टू मी, मुझसे बात करो, टॉक टू मी। एन, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब भी होता है एक। एन का मतलब भी एक होता है, लेकिन एन का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स के साथ होगा, हमेशा याद रखिए। एन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स के साथ होगा। इस्तेमाल देखिए, एन एप्पल, एक सेब। एन एप्पल, एक सेब। चलिए बढ़ते हैं आगे। बाई मतलब द्वारा। बाई मतलब द्वारा। इस्तेमाल देखिए, आई केम बाय बस, मैं बस द्वारा आया। आई केम बाय बस, मैं बस द्वारा आया। आई केम बाय बस। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम का मतलब होता है से। इस्तेमाल देखिए, आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूं। आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूं। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हैव, हैव का मतलब होता है पास,
है। जब आप बताना चाहते हैं पास है, तब आप उस वाक्य में हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। नो, KNOW स्पेलिंग होती है, पर पढ़ते हैं इसको नो। मतलब क्या होता है? मतलब होता है जानना या जानकारी होना, बेसिकली जानना। इस्तेमाल देखिए, वी नो देम, हम उन्हें जानते हैं। वी नो देम, हम उन्हें जानते हैं। बढ़ते हैं आगे। ओनली, ओनली का मतलब होता है केवल। ओनली का मतलब केवल। इस्तेमाल देखिए, ओनली आई नो, केवल मैं जानता हूं। ओनली आई नो, केवल मैं जानता हूं। दे मतलब वे या उन्होंने। दे मतलब वे या उन्होंने। दे डिड इट, उन्होंने ये कर दिया। दे डिड इट, उन्होंने ये कर दिया। दे डिड इट। एट, एट का मतलब होता है पर। एट का मतलब क्या होता है? पर। इस्तेमाल देखिए, ही इज एट होम, वह घर पर है। ही इज एट होम, वह घर पर है। ही इज एट होम। बट, लेकिन, बट का मतलब लेकिन। बट आई विल गो, लेकिन मैं जाऊंगा। बट आई विल गो, आप जो भी बोलो, लेकिन मैं जाऊंगा। बट आई विल गो। बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम या पहला। फर्स्ट का मतलब प्रथम या पहला। इस्तेमाल देखिए, ही इज माई फर्स्ट चाइल्ड, वह मेरा पहला बच्चा है। ही इज माई फर्स्ट चाइल्ड, वह मेरा पहला बच्चा है। हिम, हिम का मतलब उसे या उससे, लेकिन इस्तेमाल होगा सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर के लिए, याद रखिए, मतलब पुरुष के लिए। क्लियर? इस्तेमाल देखिए, टॉक टू हिम, उससे बात करो। टॉक टू हिम, उससे बात करो। टॉक टू हिम। बढ़ते हैं आगे। लाइक, लाइक का मतलब पसंद। लाइक का मतलब पसंद। आई लाइक दिस ड्रेस, मुझे ये ड्रेस पसंद है। आई लाइक दिस ड्रेस, मुझे ये ड्रेस पसंद है। आई लाइक दिस ड्रेस। बढ़ते हैं आगे। नॉट यानी कि नहीं। नॉट का मतलब नहीं। इस्तेमाल देखिए, आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है। आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है। आई डू नॉट हैव। ऑन, ऑन का मतलब पर। ऑन का क्या मतलब होता है? पर। ऑन द टेबल यानी कि मेज पर। ऑन द टेबल यानी कि मेज पर। दिस यानी कि यह। दिस का मतलब यह। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। आर, आर का मतलब होता है हैं। आर का क्या मतलब होता है? हैं। इस्तेमाल देखिए, वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। बीन, बीन का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। कैसे करेंगे देखिए, आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता आ रहा हूं। तो देखिए, इस वाक्य में बीन का जो है कोई शाब्दिक अर्थ आपको नहीं दिखेगा। मतलब है यहाँ पे सिर्फ ये वर्किंग को हेल्प कर रहा है, यानी कि वर्ब को ये हेल्प कर रहा है। तो ये क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ये इस्तेमाल होता है। मैंने बताया ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। मैं काम करता आ रहा हूं। आई हैव बीन वर्किंग। फाइंड, फाइंड का मतलब ढूंढना या प्राप्त करना। फाइंड का मतलब ढूंढना या प्राप्त करना। फाइंड इट, इसे ढूंढो या इसे प्राप्त करो। दोनों ही जगहों पे आप अंग्रेजी सेम बोल सकते हैं, दैट इज फाइंड इट। बढ़ते हैं आगे। इन, इन का मतलब होता है में। इनका मतलब क्या होता है? में। इस्तेमाल देखिए, आई एम इन लंदन, मैं लंदन में हूं। आई एम इन लंदन, मैं लंदन में हूं। आई एम इन लंदन। लॉन्ग यानी कि लंबा। लॉन्ग मतलब लंबा। द चेयर हैड लॉन्ग लेग्स, कुर्सी के लंबे पैर थे। द चेयर हैड लॉन्ग लेग्स, कुर्सी के लंबे पैर थे। द चेयर हैड लॉन्ग लेग्स।
मोस्ट यानी कि सबसे, मोस्ट मतलब सबसे या सबसे ज्यादा, इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। कैसे करेंगे देखिए, आई हैव द मोस्ट ब्यूटिफुल ड्रेस, मेरे पास सबसे सुंदर ड्रेस है, या मेरे पास सबसे सुंदर पोशाक है। आई हैव द मोस्ट ब्यूटिफुल ड्रेस। नो मतलब नहीं, नो मतलब नहीं। आई सेड नो, मैंने कहा नहीं। आई सेड नो, मैंने कहा नहीं। इस्तेमाल देखिए आगे शब्द का, पीपल यानी कि लोग, पीपल यानी कि लोग। इस्तेमाल देखिए, पीपल विल टॉक, लोग बात करेंगे, लोगों का काम है कहना, जी हाँ वही वाला, पीपल यानी कि पीपल विल टॉक, लोग बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देयर, THERE, देयर मतलब वहां। इस्तेमाल देखिए, देयर इज माई बैग, वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग, वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग। एज यानी कि जैसा, एज मतलब जैसा। इस्तेमाल देखिए, डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो। कैन यानी कि सकता हूं या सकता है, लेकिन कैन जो है हमेशा आपकी एबिलिटी या क्षमता को दिखाता है, तो वो ऐसे ही वाक्यों के साथ इस्तेमाल होगा जो आपकी एबिलिटी दिखाता हो, जो आपकी क्षमता दिखाता हो। चलिए देखते हैं कैसे। यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो या तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट, आप क्या बोल रहे हैं, जब आप ये किसी को बोलते हैं तो आप सामने वाले को यकीन दिलाते हैं कि वो ये कर सकता है। इसी वजह से मैंने बताया ना, कैन का इस्तेमाल एबिलिटी शो करने के लिए होता है। बढ़ते हैं आगे, फॉर यानी कि लिए या के लिए। फॉर का मतलब लिए या के लिए। इस्तेमाल देखिए, फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर हिम उसके लिए, फॉर हर उसके लिए, फॉर माई मॉम मेरी माँ के लिए। क्लियर, ऐसे इस्तेमाल करेंगे फॉर का। बढ़ते हैं आगे, आई का मतलब मैं। इस्तेमाल देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। लिटिल यानी कि थोड़ा, लिटिल मतलब थोड़ा। इस्तेमाल देखिए, लिटिल वाटर थोड़ा पानी, लिटिल वाटर थोड़ा पानी। हमेशा याद रखिए, लिटिल का इस्तेमाल जो है जिन चीजों को भी आप काउंट नहीं कर सकते उनके साथ होता है, जैसे पानी तो लिटिल वाटर। आगे बढ़ते हैं, नाउ यानी कि अब, नाउ मतलब अब। इस्तेमाल देखिए, नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। अगला है सेड यानी कि कहा, सेड मतलब कहा। इस्तेमाल देखिए, शी सेड इट, उसने यह कहा, शी सेड इट, उसने ये कहा, शी सेड इट। अगला है देम यानी कि उन्हें, देम मतलब उन्हें। इस्तेमाल देखिए, कॉल देम उन्हें बुलाओ, कॉल देम उन्हें बुलाओ। एंड का मतलब होता है और या तथा, एंड का मतलब और या तथा। इस्तेमाल देखिए, आई वॉन्ट अ पेन एंड पेपर, मुझे एक पेन और पेपर चाहिए, आई वॉन्ट अ पेन एंड पेपर। आगे बढ़ते हैं, एम का मतलब होता है हूं, एम का मतलब होता है हूं। इस्तेमाल देखिए, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। अबाउट यानी कि बारे में, अबाउट मतलब बारे में। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताएं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताएं। आफ्टर यानी कि बाद में, आफ्टर मतलब बाद में या के बाद। आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर एक घंटे के बाद या एक घंटे बाद। नॉर्मली आप जैसे इसको स्पीकिंग में बोलना चाहें बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, व्हाट यानी कि क्या, व्हाट मतलब क्या। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। विच यानी कि कौन सा या कौन से, विच मतलब कौन सा या कौन से। इस्तेमाल देखिए, विच इज योर्स, कौन सा तुम्हारा है, विच इज योर्स, कौन सा तुम्हारा है, विच इज योर्स। वुड, वुड का मतलब गा गे की, किसी भी वाक्य के अंत में अगर दिखे। लेकिन समझिए, वुड तभी लगेगा वाक्य में जब वाक्य जो है वो संभावना जताने वाला हो या संदेह जताने वाला हो। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए,
ही वुड कम टुडे, वो आज आएगा, ही वुड कम टुडे, तो गा तो यहाँ हमें दिख गया, लेकिन इस वाक्य में ये पता चल रहा है कि आप उसके आने को लेकर के श्योर नहीं हैं। वो आज आएगा, ही वुड कम टुडे। आप संदेह जता रहे हैं या आप जो है संभावित आप गेस कर रहे हैं कि वो आज आएगा, ऐसे में वुड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्ड्स यानी कि शब्द, वर्ड्स यानी कि शब्द इस्तेमाल देखिए। से सम वर्ड्स, कुछ शब्द कहें। से सम वर्ड्स, कुछ शब्द कहें। वाटर यानी कि पानी, वाटर मतलब पानी, इस्तेमाल देखिए। गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। हु यानी कि कौन, हु मतलब कौन, इस्तेमाल देखिए। हु आर यू, आप कौन हैं, हु आर यू, आप कौन हैं। आगे बढ़ते हैं। वे, WAY पढ़ते हैं इसको, वे मतलब होता है रास्ता। शो मी वे, मुझे रास्ता दिखाओ, शो मी वे, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं यानी कि सकता हूं, मैं मतलब सकता हूं, लेकिन मैं का इस्तेमाल उन्हीं जगह पे होगा जहां पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं या परमिशन मांग रहे हैं। कैसे करेंगे देखिए। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देन यानी कि से, देन जो है कंपैरिजन के लिए यूज होता है हमेशा, इस्तेमाल देखिए। रोहन इज टॉलर देन रिया, रोहन रिया से लंबा है, रोहन इज टॉलर देन रिया, रोहन रिया से लंबा है। ऑल यानी कि सब या सारी या सारा, सब। ऑल थिंग्स यानी कि सारी चीजें, ऑल थिंग्स यानी कि सारी चीजें। कुड यानी कि सका, कुड का मतलब क्या होता है, सका, इस्तेमाल देखिए। आई कुड स्टडी, मैं पढ़ाई कर सका, आई कुड स्टडी, मैं पढ़ाई कर सका। बढ़ते हैं आगे। कॉल्ड यानी कि बुलाया, कॉल्ड मतलब बुलाया, इस्तेमाल देखिए। ही कॉल्ड हिम, उसने उसे बुलाया, ही कॉल्ड हिम, उसने उसे बुलाया। डू यानी कि करो, डू मतलब करो। डू इट, इसे करो, डू इट, इसे करो। डिड यानी कि किया, डिड मतलब किया, इस्तेमाल देखिए। आई डिड इट, ये मैंने किया, आई डिड इट, यह मैंने किया। आगे बढ़ते हैं। डाउन यानी कि नीचे, डाउन मतलब नीचे, इस्तेमाल देखिए। इट फेल डाउन, ये नीचे गिर गया, इट फेल डाउन, यह नीचे गिर गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। एवरी, एवरी का मतलब होता है रोज, एवरी का मतलब क्या होता है, एवरी का मतलब होता है रोज। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। गॉट यानी कि मिल गया, गॉट मतलब मिल गया, इस्तेमाल देखिए। आई गॉट माई मोबाइल, मुझे अपना मोबाइल मिल गया, आई गॉट माई मोबाइल। गेव यानी कि दिया, गेव मतलब दिया। ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक तोहफा दिया, ही गेव मी अ गिफ्ट। ही मतलब वह, ही का मतलब वह। ही इज रोहन, वह रोहन है, ही इज रोहन, वह रोहन है। हिज यानी कि उसका या उसकी, हिज का मतलब होता है उसका या उसकी। हिज बुक यानी कि उसकी किताब, हिज बुक, उसकी किताब। हाउ यानी कि कैसे, हाउ यानी कि कैसे, इस्तेमाल देखिए। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हैज यानी कि पास है, हैज का मतलब पास है। ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। चलिए बढ़ते हैं आगे। हैड, हैड का मतलब होता है पास था, हैड का मतलब क्या होता है, पास था। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। आई हैड ए मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था। चलिए बढ़ते हैं आगे। इज, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है। चलिए इस्तेमाल देखिए इसका। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है या वह एक चिकित्सक है, वह एक डॉक्टर है या वह एक चिकित्सक है। इफ, इफ का मतलब होता है अगर, इफ का मतलब अगर।
सेंटेंस है इफ ही कॉल्स, अगर वह बुलाता है। सेंटेंस क्या है? इफ ही कॉल्स, अगर वह बुलाता है। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। इनटू, इनटू का मतलब होता है के अंदर। इनटू का मतलब के अंदर। ही केम इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर आया। ही केम इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर आया। इट, इट का मतलब होता है यह। इट का मतलब क्या होता है? यह। इस्तेमाल देखिए, इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है। इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है। इट इज माई पेन। अगला है इट्स, अपोस्ट्रोफी वाला लगा हुआ है एस, यानी कि यहाँ पे देखिए ऊपर में कॉमा लगा हुआ है, इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। उसके बगल में लगा हुआ है इज, यानी कि अपोस्ट्रोफी वाला इज लगा हुआ है। इट के साथ बन जाता है ये इट्स, मतलब हो जाता है यह है। जी हाँ, मतलब क्या हो जाता है? यह है। इस चीज को ये दर्शाता है। इट्स माई बुक, यह मेरी किताब है। इट्स माई बुक, यह मेरी किताब है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है इट्स, ITS, मतलब होता है इसका। मतलब क्या होता है? इसका। फाइंड इट्स कवर, इसका कवर ढूंढो। फाइंड इट्स कवर, इसका कवर ढूंढो। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। माई यानी कि मेरा या मेरी। माई मतलब मेरा या मेरी। इस्तेमाल देखिए, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक। मेड यानी कि बनाया। मेड मतलब बनाया। ही मेड इट, उसने यह बनाया। ही मेड इट, उसने यह बनाया। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अगला शब्द है मच। मच का मतलब होता है ज्यादा। मच का मतलब क्या होता है? ज्यादा। इस्तेमाल देखिए, टू मच यानी कि बहुत ज्यादा। टू मच मतलब बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। और का मतलब होता है या। और का क्या मतलब होता है? या। इस्तेमाल देखिए, बुक और पेन, किताब या कलम। बुक और पेन, किताब या कलम। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का क्या मतलब होता है? का। इस्तेमाल देखिए, कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। आउट यानी कि बाहर। आउट मतलब बाहर। कम आउट, बाहर आओ। कम आउट, बाहर आओ। अगला शब्द है अदर। कम आउट मतलब बाहर आओ। अदर यानी कि अन्य। अदर मतलब अन्य। अदर बुक्स, अन्य पुस्तकें। अदर बुक्स, अन्य पुस्तकें। वन यानी कि एक। वन मतलब एक। इस्तेमाल देखिए, वन बुक यानी कि एक पुस्तक। वन बुक यानी कि एक पुस्तक। पिक्ड यानी कि उठाया। पिक्ड यानी कि उठाया। आई पिक्ड इट, मैंने उसे उठाया। आई पिक्ड इट, मैंने उसे उठाया। अगला शब्द देख लेते हैं, क्वेश्चन यानी कि सवाल। क्वेश्चन मतलब सवाल। इस्तेमाल देखिए, आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है। आई हैव अ क्वेश्चन। अगला शब्द है रेस्ट यानी कि आराम। रेस्ट मतलब आराम। इस्तेमाल देखिए, टेक रेस्ट, आराम करो। टेक रेस्ट, आराम करो। शी का मतलब होता है वह। शी का मतलब वह, लेकिन इस्तेमाल होगा फीमेल के लिए। शी इज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है। शी इज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है। शी इज अ स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, सम यानी कि कुछ। सम मतलब कुछ। इस्तेमाल देखिए, आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है। आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन हैं। सो यानी कि इसलिए। सो यानी कि इसलिए। सो आई कॉल्ड, इसलिए मैंने बुलाया। सो आई कॉल्ड, इसलिए मैंने बुलाया। सॉ यानी कि देखा। सॉ मतलब देखा। इस्तेमाल देखिए, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। बढ़ते हैं आगे, देन यानी कि तब। देन मतलब तब। इस्तेमाल देखिए, देन आई विल कम, तब मैं आऊंगा। देन आई विल कम, तब मैं आऊंगा। अगला शब्द है दैट।
दैट मतलब होता है वह, दैट मतलब क्या होता है, वह। चलिए वाक्य देख लेते हैं। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। देयर, THEIR वाला देयर मतलब उनका। इट इज देयर हाउस, यह उनका घर है। इट इज देयर हाउस, यह उनका घर है। इट इज देयर हाउस। अप यानी कि ऊपर, अप मतलब ऊपर। इट इज अपस्टेयर्स, यह सीढ़ियों से ऊपर है। इट इज अपस्टेयर्स, यह सीढ़ियों से ऊपर है। स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियां। यूज यानी कि इस्तेमाल, यूज मतलब इस्तेमाल। यूज इट, इसका इस्तेमाल करें। यूज इट, इसका इस्तेमाल करें। वेरी यानी कि बहुत, वेरी मतलब क्या होता है, बहुत। अब जैसे आप बोलेंगे वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो क्लास कैसी है, वेरी गुड है ना। चलिए कमेंट करिए, वेरी गुड करके कमेंट करिए कि मैम क्लास वेरी गुड है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वॉज यानी कि था, थे, थी, यानी कि आपको किसी भी वाक्य के अंत में अगर दिख जाए था, थे, थी, तो उसमें इस्तेमाल होगा वॉज। कैसे, देखिए। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। अगला शब्द है वर यानी कि था, थे, थी, मतलब किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिखे था, थे, थी, तो उस वाक्य में वर का इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए। वी वर प्लेइंग, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग। बढ़ते हैं आगे। विथ यानी कि साथ, विथ मतलब साथ। इस्तेमाल देखिए। गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। विल यानी कि गा, गे, गी, वाक्य के अंत में क्या दिखेगा, गा, गे, गी, तो विल का इस्तेमाल होगा। ही विल स्टडी, वह पढ़ाई करेगा। ही विल स्टडी, वह पढ़ाई करेगा। इस्तेमाल देखते हैं अगले शब्द का। वेयर यानी कि कहाँ, वेयर मतलब कहाँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। बढ़ते हैं आगे। when, WHEN, when मतलब होता है कब। when मतलब कब। when is he coming, वह कब आ रहा है। when is he coming, वह कब आ रहा है। when is he coming। अगला शब्द है वी, WEV, पढ़ते हैं इसको वी, और अब मतलब होता है हम लोग। मतलब क्या होता है, हम या हम लोग। इस्तेमाल देखिए। वी गो, हम लोग जाते हैं। वी गो, हम लोग जाते हैं। वी गो। योर मतलब तुम्हारा या आपका, तुम्हारा या आपका, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। इस्तेमाल देखिए। योर बुक, तुम्हारी किताब या आपकी किताब, दोनों सही है, इंग्लिश सेम रहेगा। योर बुक, तुम्हारी किताब या आपकी किताब, सेम इंग्लिश रहेगा, योर बुक। अगला शब्द है यू यानी कि तुम या आप, कुछ भी बोलिए, दोनों सही है, इंग्लिश जो है सेम रहेगा, दैट इज यू। इस्तेमाल देखिए। यू गो, तुम जाओ या आप जाइए, सेम, हिंदी बदल जा रहा है, अंग्रेजी सेम रहेगा, यू गो। क्लियर है। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है ना, जबरदस्त क्लास है, शेयर तो करना बनता है। चलिए फटाफट से शेयर करिए और लाइक तो कर दीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए मैम क्लास वेरी गुड थी। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज़, दैट इज बहुत जल्दी हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब की जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ाती हूँ उसके पूरा जोड़ करके एक किताब के रूप में लाने वाली हूँ। साथ ही साथ एक DLS यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस पे एक किताब लाने वाली हूँ। एक किताब लाने वाली हूँ DLW यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर, यानी कि सहायक क्रिया के ऊपर, रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य के ऊपर, रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द के ऊपर, इन तीनों के ऊपर एक एक किताब आने वाली है बहुत जल्दी, बिल्कुल आपके लिए। तो आपकी फेवरेट इसमें से कौन सी होने वाली है कमेंट करके मुझे बताइए। और इसके साथ ही अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं अंग्रेजी बिल्कुल फ्री, वो भी घर बैठे बैठे, तो ये कोर्स यानी कि 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले की कोर्स आपको मंगवानी चाहिए अभी के अभी अपने फोन पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इसको मंगवा सकते हैं और पा सकते हैं इसी के ऊपर बेस्ड
सैंपल ई बुक बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, सैंपल वाली ई बुक इसकी बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगी, तो इसको मंगवा लीजिए अभी के अभी। या तो आप कोर्स का नाम लिख करके भेज दें या तो इसकी फोटो लेकर के भेज दें। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी कैसे करनी है, किस बात की करनी है भाई, कि कितने दिनों का कोर्स है, जितने भी सवाल आपके दिमाग में आते हो इस कोर्स से रिलेटेड, आप सारे व्हाट्सएप मैसेज के रूप में टाइप करके हमें पूछ सकते हैं, या फिर इसी की स्क्रीन की फोटो लेकर के भेज करके पूरे की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स, जीरो से इंग्लिश ग्रामर सिखाने वाली कोर्स। इसके इंक्वायरी पे आप इस नंबर पर कर सकते हैं। बस इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें या तो फिर फोटो भेज दें। क्लियर? जरूर ये पूछना मत भूलिएगा कि अगली बैच इन कोर्सेज की कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, जो कि भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है इस कोर्स के साथ। ये है साइकोलॉजिकली डिजाइन कोर्स जो बच्चों को सिखाता है खेल खेल में अंग्रेजी और ग्रामर। तो डेफिनेटली इसकी इंक्वायरी करिए इस नंबर पर कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो या आपके बच्चे स्कूल जाते हो तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे राइटिंग हो, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर टू एडिटर, एप्लीकेशन राइटिंग, सारी चीजें इसमें आप कवर कराई जाती हैं। साथ में कराया जाता है ग्रामर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे हो आरसी, या हो वोकैबुलरी, या हो आपका ग्रामर, या हो क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट पर बेस्ड, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए कि इसकी कोर्स कब शुरू होने वाली है, अगली बैच इस कोर्स की। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके भेजें या तो स्क्रीन पे दिख रहे हैं फोटो क्लिक करके भेजें, तो आपको जानकारी जो है जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएगी। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड टू